fixed assets, and when provision for depreciation account is maintained, accounting for, हाँ उठ जगह लगा लो, accounting for fixed assets मतलब कैसे निकृष्ट लोग हो तुम, मतलब बोलने के बावजूद भी कोई उठाने के लिए गेट लगा दूं मैं। अरे आ जाओ तुम, आ जाओ, गेट लगा के आ जाओ अंदर। चलिए, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट, और क्या कहते हैं इसको अपन बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। चलिए देखिएगा क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी, और अकाउंटिंग एंट्रीज सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं देनी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री फॉर फिक्स्ड एसेट, फॉर फिक्स्ड एसेट वाज परचेज्ड, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, तो एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट दिया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री परचेज प्राइस से होगी, कॉस्ट प्राइस से होती है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यही एंट्री कल हमने सीखी थी, हाँ है ना। फिक्स्ड एसेट खरीदने की एंट्री तो यही होगी ना, चाहे आप कॉस्ट पे मेंटेन करो चाहे डब्ल्यूडीवी पे मेंटेन करो, नहीं यही बात समझ में। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, बोलो, टू फिक्स्ड एसेट, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट अगर मैंने क्रेडिट कर दी है, फिक्स्ड एसेट अगर मैंने क्रेडिट कर दी है, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्या फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करेंगे क्या, आप फिक्स्ड एसेट को किस पे मेंटेन कर रहे हो, कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट को किस पे मेंटेन कर रहे हो बेटा, कॉस्ट पर मेंटेन कर रहे हो, तो आप फिक्स्ड एसेट क्रेडिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे यहाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी बेटा, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप दिखाएंगे बेटा, हाँ है ना। फिक्स्ड एसेट जाएगी एसेट साइड, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां जाएगा बेटा, लायबिलिटी साइड जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, चलो अब एक काम करो, सीधे बैठ जाओ, ध्यान दे लेते, पढ़ ले। सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है बेटा, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर मेंटेन एट कॉस्ट, और मैंने बता दिया था बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग है बेटा, इसको आप समझ ही लीजिए ढंग से, राइट। बाकी सब चीजें चैप्टर में समझ में आ जाएंगी, इसी को ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, हालांकि वो भी इस क्लास के बाद कंफ्यूजन नहीं आता है अगर आप इसको ढंग से समझ रहे हैं तो। जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है बेटा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेस प्राइस से एंट्री होगी, कॉस्ट प्राइस से होगी, कोई दिक्कत। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप फिक्स्ड एसेट क्रेडिट नहीं करेंगे, फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करने का मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, हाँ या ना। वो डब्ल्यूडीवी में होती है एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। आज हमारा कॉन्सेप्ट चेंज है, लाइक हमारी अकाउंटिंग चेंज है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, एज यूजुअल ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है कहां जाएगा, फॉर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, हाँ या ना। जब आप एसेट बेचोगे, जब आप एसेट, तो फॉर फिक्स्ड एसेट सोल्ड, जब आप एसेट बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू फिक्स्ड एसेट। लेकिन ध्यान देना, इस एंट्री को करने से पहले आपको एक एंट्री और पास आउट करनी पड़ती है। मैं आपको एक अकाउंट से समझा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। कल मैंने बताया था कि आपको फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस 3 साल बाद भी, लाइक 1 जनवरी 2010 को आपने एसेट खरीदी थी 10,000 की, 31 दिसंबर 2010 को भी 10,000 की नजर आ रही थी, 31 दिसंबर 2011 को भी वो 10,000 की नजर आ रही थी, और थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में भी वो 10,000 की नजर आ रही थी। मतलब अगर 1 जनवरी 2013 का उसका बैलेंस देखा जाए, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, 10,000 ही होगा बेटा, हाँ या ना। और इन 3 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था, इन 3 सालों में डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था, इसका कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका था, 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग चुका था। ये 3,000 का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका था, हाँ या ना। 1,000, 2,000, 3,000, ये 3 साल के बाद की पोजीशन है। मान लो मैं इसको जुलाई 2013 में बेच दूं, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाऊंगा बेटा, हाँ या ना। और कितने रुपए लगेगा, अब मैं इसको बेच रहा हूं फॉर एग्जांपल 6,000 में बेच रहा हूं, तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस को इसकी WDV से कंपेयर करूं या इसकी कॉस्ट से कंपेयर करूं। आज इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है बेटा, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक का कितना लग चुका है, 3,000। तो इसकी WDV कितनी बची बेटा, 6,500 बची, बची नहीं बची। मैं इसको बेच रहा हूं 6,000 में, तो 500 रुपए का क्या हो गया। लेकिन समस्या क्या है कि आपकी अकाउंट्स में, आपकी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट किस पे नजर आ रही है, बीबी कॉस्ट पे नजर आ रही है। तो आप एक काम करेंगे, ये जितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया है ना ईशान आज तक का, इसको एक साथ इसकी कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे सेल की डेट पर, जिसकी वजह से ये कॉस्ट से किस पर आ जाएगी, WDV पर आ जाएगी। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन 3,500 लगाया ना, इस अकाउंट से इस अकाउंट में क्या कर देंगे आप, WDV में हर साल कम करते थे, यहां पर इकट्ठा कर लिया, जिस दिन बेच रहे हो उस दिन एक साथ कम करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, देखो एंट्री क्या बननी चाहिए यहां पर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये 3,500 रुपए डेप्रिसिएशन एक साथ यहां से यहां क्या हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, हाँ या ना। जिससे एक झटके से ये 10,000 से कितना आ जाएगी, 6,500 पर आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। अब आपने बेची कितने में, 6,000 में, बाय बैंक कितना बेटा, 6,000, तो बाय P&L लॉस कितने का आ जाएगा, 500 का। और अगर ज्यादा बेचोगे तो टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो एंट्रीज में चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब आप फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कोई चेंजेस नहीं। जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। बात समझ में आई नहीं आई। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स की जगह क्या होगा बेटा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स की जगह क्या होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा। और जब आप बेचोगे तो क्या करना है, जितना डेप्रिसिएशन आपने इकट्ठा कर लिया है वो डेप्रिसिएशन एक साथ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। ये प्रॉब्लम वहां क्यों नहीं आती है, क्योंकि वहां आप हर साल क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं, तो फिर आपको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की जरूरत। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया इस अकाउंट से इस अकाउंट में क्या करना है, उसके बाद वही नॉर्मल एंट्री, बैंक टू फिक्स्ड एसेट और फिक्स्ड एसेट टू P&L या P&L टू फिक्स्ड एसेट। तो यहां पर एक नहीं कितने अकाउंट बनेंगे बेटा, 2 अकाउंट बनेंगे। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसका फोटो खींच लें। भले मैं मेन जो 2 अकाउंट बना रहा हूं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, आप उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, कर लीजिए इसको नोट।
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बना रहा हूं मैं उसको कॉपी करेंगे आप, ठीक है। हाँ वो तो कल लिखवाई दी ना मैंने, कहा ना वो तो एज इट इज एंट्री होगी, पी एंड एल टू फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट टू पी एंड एल, तो उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं, राइट। उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा बेटा उस एंट्री में। चेंजेस दो जगह, एक तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री में चेंज है और सेल की डेट पर एक एक्स्ट्रा एंट्री है, राइट। चलिए अब देखिएगा अकाउंट कैसे बनेगा इसका, जो अकाउंट आपको कॉपी करने दोनों, मेन ये दो अकाउंट आपको बनाने हैं, एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दे रखा है इसका मतलब एसेट किस पर है, कॉस्ट पर है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है इसका मतलब एसेट किस पर है, डब्ल्यूडीवी पर है। किस पर है, तो देखो टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बेटा आया ना, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस बेटा। इसमें कोई डाउट आया ना। फिक्स्ड एसेट खरीदी तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये परचेस प्राइस आया ना। और देखो बेटा इधर बढ़ने का एक ही कारण है परचेस, और इधर कम होने के क्या कारण होगा, सिर्फ सेल, डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां लग रहा है यहां नहीं लग रहा है। अगर फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो कम होने का एक ही कारण होता है सेल, आपने बेची है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहां लग रहा है बेटा आपका, आया ना। ये डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, और डेप्रिसिएशन बढ़ने का कारण है आपने डेप्रिसिएशन लगाया इस साल। एक एंट्री और करनी पड़ेगी आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये एंट्री कब करनी है आपको बेटा, ये एंट्री कब करनी है आपको, जब आप बेचोगे। इसकी पोस्टिंग यहां जाएगी, बाय प्रोविजन फॉर, ये अमाउंट सेम होता है बेटा, और ये अमाउंट क्या है बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, जो एसेट आप बेच लो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस अकाउंट से इस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा आपको, बाय बैंक सेल प्राइस, बाय प्रॉफिट एंड ये लॉस, एंड टू प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट आ जाएगा, बन गया अकाउंट। अब इसकी पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे, लो देखो टू बैंक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये एडजस्टमेंट में जाकर माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग में माइनस मत बोलो आप बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट के ब्लॉक में माइनस करेंगे, ये बात समझ में, इट्स अ प्रॉफिट। ये डेप्रिसिएशन है, ये एडजस्टमेंट में जाकर क्या हो जाएगा, ये पैसा आ रहा है बेटा, ये इन्वेस्टिंग में जाकर क्या हो जाएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये लॉस है, ये एडजस्टमेंट में जाकर क्या हो जाएगा। और बेटा ये जो अमाउंट है ना, ये क्या करेंगे, इग्नोर, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, और ना ही हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है ना प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि एक ट्रांसफर एंट्री है बस। क्या है ये, आपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्या किया है, ट्रांसफर किया है। और एक बात बताओ, अगर ये डब्ल्यूडीवी पर होता तो इस अमाउंट का कुछ करते क्या, वैसे भी नहीं ना, तो ये ट्रांसफर एंट्री से ये इग्नोर करेंगे। तो एक बात और आप ध्यान दे लो,
कि जब भी आप अकाउंट बना रहे हैं और उन अकाउंट्स में एक एंट्री एक अकाउंट के डेबिट साइड और एक एंट्री एक अकाउंट के क्रेडिट साइड में नजर आ रही है, ये एक तकनीक है, हिंट है, याद रखने का तरीका है, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे आपने मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी? फिक्स्ड एसेट खरीदी और बदले में क्या दे दिए? शेयर। तो फिक्स्ड एसेट टू शेयर कैपिटल, क्या पैसा आ रहा है जा रहा है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस पे फर्क पड़ रहा है क्या? तो हमने कहा इग्नोर। आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी, बदले में क्या दे दिए? डिबेंचर। तो फिक्स्ड एसेट टू, ना तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ है ना? आपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर टू शेयर कैपिटल, तो ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा, ना ही प्रॉफिट बढ़ रहा है ना प्रॉफिट कम हो रहा है, ना ही करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है क्या? तो जब भी कोई नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज डेबिट हो रही है, और क्रेडिट में भी क्या है? नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज ही है, तो उसका इंपैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे नहीं दिया जाता है। हाँ या ना? नोट कर लें इस अकाउंट को, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। ये दो अकाउंट बना लीजिए, जरूर बना लें आप। ये बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इग्नोर करना है बेटा, ये इग्नोर करना है। ये अमाउंट, ये दोनों साइड है, डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, इग्नोर करेंगे इसको। ठीक है, इधर समझ में आ गया आपके? तरुण, यामिनी, संस्कार, ठीक है बेटा, लाइए दीजिएगा, किताब दीजिएगा। चलो हो गया बेटा, ये दोनों अकाउंट बना लीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था आपको, 2 हो गया था, 3, 4, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7 हो गया था। 5 नहीं करवाया? चलिए 5 नहीं करवाया, 6 भी नहीं कराया क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया था, सॉरी यहाँ पे, है ना? ठीक है, 7 तो करवा दिया था, 7 करवा दिया था। चलिए, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर निकालो आप अभी 6 और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी अपन। 6 एंड 8, 5 में प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो सिखाना पड़ेगा पहले। पहले 6 और 7, 6 और 8 निकालिए। 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 9th और 10th के बाद आपके चालू हो रहे हैं बड़े क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में सिर्फ या तो ऑपरेटिंग पूछ रहा है, या इन्वेस्टिंग पूछ रहा है, या सिर्फ फाइनेंसिंग पूछ रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 1.58। और जिनको संडे को टेस्ट देना है, नहीं देना है, वो पहुंच जाए नीचे, वो बोलते हैं कि हमको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, राइट। नहीं अभी नहीं, अभी जब आपका बीच में भी गैप आएगा तो आया, तो जिनको नहीं देना है वो नाम लिखा है, ठीक है, राइट। भाई हम टेस्ट नहीं देंगे, नीचे जाके कंसेंट दिया है अपनी, ठीक, तो फिर उतने ही पेपर प्रिंट होंगे, ठीक है। और जिनको टेस्ट देना है वो बाकी बच्चे आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको नहीं देना है वो पहुंच जाए, ठीक है ना। जिनको टेस्ट नहीं देना है, अनुराधा, संडे का टॉपिक मैंने बता दिया, हालांकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ मुझे नहीं बताना आपको, नीचे जाके बता देना नहीं देना टेस्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड बाय, तो देखिए बेटा इधर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019, ठीक है। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है बेटा, ये डिटेल अमाउंट और ये नेट अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स लिख दें, फिर नीचे लिखें आप ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ ए पार्ट ही बनाना आपको, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्या करना है आपको, यहां पे एडजस्टमेंट्स शो करने हैं। एडजस्टमेंट्स के लिए इस क्वेश्चन में जैसे 2-4 लाइनें छोड़ दें आप, 3 लाइन बहुत है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। यहां आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आया ना। फिर यहां पर आप वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट दे देंगे, क्या निकल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर क्या लेस करेंगे आप, टैक्स पेड इफ एनी, और ए लिखकर छोड़ दें नेट कैश में भी पॉजिटिव एंड में भी, सिर्फ ये बनाना है आपको। और जो अदर आइटम्स उनको इग्नोर करते चलेंगे जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, और सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा, और इसका मतलब अकाउंटिंग किस पे करनी है आपको, कॉस्ट वाली अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुडविल, डेटर। अब नीचे एक पॉइंट पढ़िएगा, एक प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 14,000, आपने कितने में बेच दी, तो देखो प्लांट की कॉस्ट कितनी है 20,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 14, मतलब आपने आज तक उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है, 6,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप इसको कितने में बेच रहे हो, तो 4,000 का क्या निकल कर आएगा, तो देखिएगा अकाउंट, एक तो प्लांट अकाउंट, प्लांट ही है ना, और दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चंस की कमी क्या है, ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है बेटा, इसने प्लांट का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, ये अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन अपन ये तो बना सकते हैं। इसका बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस कितना है 20, 30, ओपनिंग चेक करो, ओपनिंग ढंग से बताओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30 है, क्लोजिंग 35 है, ये 30 एंड 35, कोई दिक्कत,
अब यहाँ दो अमाउंट आते हैं कुल मिलाकर, एक इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया और आपने जो बेची है उसका डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया। तो आपको ये दे रखा है 6000 दे रखा है, हाँ या ना, ये वाला अमाउंट। तो इसका टोटल कितना आ गया 41, 41 में से 30 गए तो इस साल का डेप्रिसिएशन आ गया 11000 का। आया नहीं आया? आया ना। और ये अकाउंट में कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दिखा दूं आपको। जैसे ये 6000 है, बाय बैंक कितना है 18000, टू P&L कितना है 4000, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस पता ही नहीं है, मैं परचेज निकाल ही नहीं सकता, मुझे बस इसी इंफॉर्मेशन से काम करना है। यहाँ पर प्लांट का कोई दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस? तो चलो इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका यहां पर अभी भी कुछ नहीं करेंगे, इसका तो कुछ करते ही नहीं है वैसे भी। टू P&L, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा 4000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 11000, ये क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनानी है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 11000 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। होगी इंफॉर्मेशन खत्म? जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने काम कर लिया। अब आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस 30 से 35, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा 5000, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा 5000। अगला अकाउंट है जनरल रिजर्व 10 से 15000, तो आपने जनरल रिजर्व में इस साल कितना ट्रांसफर किया है 5000, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना। देखो जनरल रिजर्व के बारे में सुन लीजिए, ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस और ये लायबिलिटी बैलेंस होता है बेटा। आप इसको इतना सा समझ लो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही तैयार होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में ही खत्म होगा अगर कुछ भी नहीं कह रखा है तो दैट मीन्स अभी तो कितना दे रखा है ये 10 से 15, तो 5000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस से जनरल रिजर्व में क्या किया है ट्रांसफर किया है, तो आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे, वापस से बढ़ा देंगे, हाँ या ना। नहीं आया समझ में? चलिए अगला पॉइंट क्या है, बस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के, चाहे वो खर्चा हो चाहे इनकम हो, मान लो इंटरेस्ट भी आ जाए उसका भी अकाउंट बनाकर देख लो आप, बस बाय P&L टू P&L, बाय कैश टू कैश, यही देखना और कुछ नहीं करना। और एक आध कोई कॉन्सेप्ट आएगा भी तो अब डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। ये बात समझ में? बेसिक प्रैक्टिस तो यही है, ठीक है। चलो आगे देखो, जनरल रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रणय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5000 से कितना हो रहा है 3000 हो रहा है, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना 2000, क्या करेंगे माइनस करंट लायबिलिटी बेटा। गुडविल 20 से कितनी हो रही है, तो गुडविल क्या कहलाएगी राइट ऑफ, क्या कहलाएगी, ये जितनी भी इंटेंजिबल्स हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में भी सुन लीजिए। अगर ये इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब क्या किया है परचेज, क्या किया है पेमेंट किया है इनका, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा जाकर इंटेंजिबल एसेट्स माइनस हो जाएगा, गुडविल टू बैंक, पेटेंट टू बैंक, ट्रेडमार्क टू बैंक, पैसा जा रहा है। लेकिन अगर ये कम हो रही है तो क्या किया इनको राइट ऑफ किया, इनका अमोर्टाइजेशन किया है, क्या किया है, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होता है कम होता है, तो वो एडजस्टमेंट में जाकर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इसका अकाउंट ऐसे बनेगा, ये इंटेंजिबल एसेट टू बैलेंस ब्रोक डाउन बाय बैलेंस सीडी, ये ओपनिंग बैलेंस और ये टू बैंक परचेज इधर आता है बेटा, तो पैसा जाएगा, एंड बाय प्रॉफिट एंड ये राइट ऑफ कहलाएगा अमाउंट। अब जैसे ये कितना इंटेंजिबल एसेट कितनी थी, गुडविल कितनी थी 20 की थी, कितनी हो गई तो 10 राइट ऑफ कर दी, इसलिए गुडविल रिटर्न ऑफ क्या करा है जोड़ा है, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए बेटा, हाँ या ना। तो वैसे पूरे किताब में राइट ऑफ का ही पॉइंट आएगा, कहीं पर भी परचेज का पेमेंट परचेज का आइटम है ही नहीं।
लो चलो अगला देखो, डेटर। डेटर कितने हो रहे बेटा, 40 से 35, तो डिक्रीज इन डेटर 5000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो इसका टोटल कितना है, 5 5 10 11 21 4 17, 17 में 5 जोड़े 22, 2 20,000, जीरो। अच्छा गुडविल नहीं लिखी, गुडविल राइट ऑफ कर दो, कितना 10,000, 27 कर दो ये, और ये 30 कर दो, तो ये 30,000 आ गया बेटा, 30,000 बाहर लिख दीजिए आप इसको। नेट कैश फ्रॉम, ये बन गया क्वेश्चन, हाँ है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट? मेनली ये अकाउंट बनाना है, ये भी नहीं बनाना आपको, तो ये भी कंप्लीट कर ही नहीं सकता मैं, तो यही अकाउंट देना है आपको, ठीक है। जितनी इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ आगे समझ में, चलो 6 तो गया था, 7 तो गया था, मोहम्मद समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। टैक्स पेड 0, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 30,000। बोलो कुछ नहीं, चलिए 8th। तेने कर लिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्यों, किसका इंतजार कर रहा है, टाइम नहीं मिलता। क्या हो गया, अच्छा हाँ तो वही पेपर दे देता हूँ मैं सबको, किसी ने दिया ही नहीं और तू देने आ नहीं रहा। हाँ नीचे दिया ना चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बिठा दो इसको। अच्छा इसमें बनाना क्या आपको, देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड, क्वेश्चन नंबर 8, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको ड्रॉ करनी है बेटा, हाँ या ना।
सबसे पहले देख लीजिए आप मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और नीचे ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 बेच दी कितने के लॉस पे, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6,000। तो ये 4 पॉइंट, 2 अकाउंट, 2 इंफॉर्मेशन मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो लोग मशीनरी का बैलेंस बता कितना है। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है आपको, ओपनिंग बैलेंस है कितने का, 40,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस कितने का है। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 40,000, बाय बैलेंस सीडी कितना, 60,000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 10,000 और 12,000। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो सबसे पहले। डेप्रिसिएशन इस साल कितना लगाया आपने, तो ये डेप्रिसिएशन इधर आएगा, बाय डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। ये थोड़ी क्या बेची हुई एसेट का है। तो 10 और 6 बच कितने रहे, 12। तो आपकी जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। अब पढ़िए पहली इंफॉर्मेशन कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी थी, आपने उसको 2,000 के लॉस पे बेचा, तो इसने यहां पर ये नहीं बता रखा था कि कितना डेप्रिसिएशन लगाया है या कि उसकी बुक वैल्यू कितनी है, वो नहीं बता रखी थी। तो वो हमने पता लगा लिया कि आपने जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन जो आज तक लगाया है वो कितना है, उसको इस अकाउंट से इस अकाउंट में क्या कर देंगे, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 4,000। अब बोलो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका आज तक का, बची कितने की, और कितने के लॉस पर बेची है आपने उसको, 2,000 के लॉस पर बेची है। तो 4,000 उसकी क्या जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या जाएगी, ये कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 4, बची कितने की, और 2 का लॉस है, तो सेल प्राइस कितनी आ जाएगी। अब आप इधर देख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकाल लीजिए कितनी है। तो 60 और 10 70, 70 में से 40 गए, 30,000 की परचेज हो जाएगी। हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या दिखाएंगे, परचेज ऑफ मशीनरी कितना, 30,000 की परचेज है, सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 4,000 की सेल है। ये लॉस, ये एडजस्टमेंट में प्लस होगा, ये डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट में जाकर क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी नहीं है, सिर्फ हमें तो इन्वेस्टिंग के 2 आइटम दिखाने हैं। हाँ या ना, सिर्फ इन्वेस्टिंग के 2 आइटम दिखाने, कोई डाउट इसमें। फिर आगे चलो, कैपिटल, कैपिटल 2 लाख से कितनी हो रही है, 2.5 लाख। तो कैपिटल रेज्ड कौन सी एक्टिविटीज होगी है, या इश्यू ऑफ कैपिटल भी दिखा सकते हैं आप, 50,000। फिर बैंक लोन, बैंक लोन 40,000 से 0 हो रहा है, तो लोन का रीपेमेंट, लोन का डिबेंचर, लोन अगर बढ़ रहे हैं तो रेस की है, कैपिटल बढ़ रही है तो रेस की है, लेकिन अगर कम हो रही है तो लोन रीपेमेंट कितना। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसका यहां कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, तो लगाओ टोटल कितना आ रहा है, 26 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव। इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग तो बनानी नहीं है बेटा इसमें। और ये नेट कैश फ्रॉम, आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बस एक क्वेश्चन बीच में बच रहा है, 5th। 9th मैंने करवाई दिया था आपको, 10th हो गया था, है ना। चलो मैं एक होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, और करेंगे, डेफिनेटली आएगा बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा, आप इसको इजीली कर पाएंगे, और करके लेकर आ जाएंगे तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चैप्टर समझ में आ रहा है। ठीक है, कीजिएगा जरूर। थैंक यू।